हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट 2 वीडियोस में सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बारे में जाना है। तो आज हम सब्जेक्ट और प्रिडिकेट का कुछ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, समराइजेशन कर लेते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो जैसे कि हमने बताया था, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट और प्रिडिकेट को मिला के बना होता है। तो अ सेंटेंस इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट प्लस प्रिडिकेट। इन दो चीज़ों को मिला के जो बनता है वो होता है हमारा एक सेंटेंस। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो अब हम जानेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य का वह भाग होता है जिसमें उस व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम एक सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, वो जो जिस तरफ हमें लेके जाता है वो हमारा जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे कि द सन शाइन्स ब्राइटरली, तो हमने खुद से सवाल पूछना है कि व्हाट शाइन्स ब्राइटरली। पहली चीज़ कि अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो हमें कुछ सवाल हैं जो खुद से पूछने पड़ेंगे, जैसे कि हु, व्हाट, whom। ये सारी चीज़ें हम खुद से पूछेंगे। तो व्हाट शाइन्स ब्राइटरली, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारा आंसर है द सन। सूरज बहुत तेज रोशनी देता है। तो ये हमने पूछा कि व्हाट शाइन्स ब्राइटरली, सो द सन शाइन्स ब्राइटरली। तो जो द सन हुआ ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। ऐसे ही हर सेंटेंस में आप खुद से ये कुछ सवाल पूछेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको आपका सब्जेक्ट बताएगा। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सो हु फ्लाइज इन द स्काई, तो बर्ड्स फ्लाई। तो ये जो बर्ड्स हुआ ये हमारे सब्जेक्ट हुए। ऐसे ही प्रिडिकेट जो होता है वो उस सेंटेंस का मतलब होता है। जैसे कि और कोई भी सेंटेंस बिना मतलब के कभी पूरा नहीं होता है, और जो प्रिडिकेट होता है वो हमेशा अपने साथ वर्ब रखता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी प्रिडिकेट होता है इट मस्ट कंटेन अ वर्ब ऑलवेज। जो प्रिडिकेट जो होता है वो भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, इसमें एक वर्ब होना अनिवार्य होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रिडिकेट हो उसमें वर्ब जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और जो प्रिडिकेट होता है वो उस सब्जेक्ट का के बारे में कुछ बताता है कि जैसे कि वो जो भी सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। वो इट टेल्स और आस्क, या तो कुछ पूछता है या तो कुछ बताता है। तो जब हमें प्रिडिकेट जानना होगा तो हम यही पूछेंगे कि जो सब्जेक्ट है या वट एवर इट इज, जैसे कि द सन शाइन्स ब्राइटरली, तो जो सन है वो क्या कर रहा है ये हमने खुद से पूछा। तो जो सन है इट शाइन्स ब्राइटरली, तो जो शाइन्स ब्राइटरली है ये हुआ हमारा प्रिडिकेट, ये उसका उद्देश्य बताता है। हम हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, वैसे ही हम प्रिडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो ये जो शाइन्स ब्राइटरली हुआ ये हमारा प्रिडिकेट हुआ। ओके, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल रूल्स। तो जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो ये है कि अगर हमें कोई भी सेंटेंस के बारे में जानना है, अ सेंटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ प्रिडिकेट। कोई भी वाक्य हो, कोई भी लाइन हो, कोई भी सेंटेंस हो, वो बिना मतलब के पूरा नहीं हो सकता है।
वही कह रहा है अ सेंटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ प्रिडिकेट। बिना मतलब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है कि अ सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा या तो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। जो तीसरा है वो है द प्रिडिकेट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ वर्ब। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इट कैन बी अ हेल्पिंग वर्ब और इट कैन बी अ मेन वर्ब। तो जो भी प्रिडिकेट होता है वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है और इट कंटेन्स वर्ब। ओके, सो यहाँ पे वी विल नो अबाउट सब्जेक्ट्स के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स. So there are basically two types of subject, simple subject and complete subject. तो जो सिंपल सब्जेक्ट होता है वो हमारा मेन वर्ड होता है. जो सिंपल सब्जेक्ट होता है उसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं मेन वर्ड. ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट होता है. सो अ मेन नाउन or pronoun in the subject without any describing words is simple subject. For example, students study hard. खुद से सवाल पूछा, who studies hard? Students. और complete subject जो होता है वो simple subject के साथ साथ लगने वाले जो वर्णात्मक शब्द होते हैं उसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास स्टडी हार्ड. तो हु स्टडीज हार्ड? द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास. ये आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, फ्रेजेस को लेके मतलब मेंशन रहता है इसमें. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट. तो सिंपल सब्जेक्ट जो होता है वो केवल मुख्य संज्ञा या सर्वनाम या वर्ब क्रिया होती है. और जबकि जो कंप्लीट सब्जेक्ट होता है वो कंप्लीट सब्जेक्ट में उनके साथ जुड़े अन्य वर्णात्मक शब्द भी शामिल होते हैं. मतलब कि सिंपल सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरा जो वर्णात्मक शब्द होता है वो भी कंप्लीट सब्जेक्ट में मेंशन्ड होता है. तो इन सबको मिला के जो बनता है वो होता है सब्जेक्ट, एक प्रॉपर सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का. ठीक है. अब हम देखेंगे इसमें पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो नॉर्मली वर्ड के स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्ट में होता है. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है. किसी सब सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ड के कहीं पे भी मेंशन हो सेंटेंस में कहीं पे भी मेंशन हो सकता है. मगर नॉर्मल वे में वो हमेशा स्टार्टिंग में ही होता है. तो नॉर्मली द बस कम्स हियर. तो जो द बस है, व्हाट कम्स हियर? द बस. तो जो द बस हुआ ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये स्टार्टिंग में है. इन्वर्टेड सेंटेंसेस देखेंगे. हियर कम्स द बस, ये बस आई, यहाँ बस आई. सो व्हाट कम्स, क्या आया यहाँ? द बस. तो जो द बस हुआ ये हमारा सब्जेक्ट हुआ. पोजीशन आगे पीछे हो सकती है. आपको सिर्फ अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं जिसका जवाब जो आपको जवाब मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा. हमें बस एक सेंटेंस में वो चीज़ ढूंढनी है. ओके. अब हम जानेंगे प्रिडिकेट के बारे में. कंपोनेंट्स ऑफ प्रिडिकेट.
तो अ प्रिडिकेट कंटेन्स द वर्ब एंड ऑल द वर्ड्स दैट फॉलो इट टू कंप्लीट द थॉट। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि जो प्रिडिकेट होता है वो हमेशा अपने साथ एक वर्ब कैरी करता है, हेल्पिंग वर्ब हुआ या मेन वर्ब हुआ, तो वो हमेशा अपने साथ वर्ब को कैरी करता है। तो वर्ब जो हुआ वो एक्शन या लिंकिंग वर्ड होता है, जैसे इज, रन, हैज़, प्ले। फिर ऑब्जेक्ट हुआ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जैसे जो भी एक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, या हम जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका जो रिसीवर होता है, जैसे कि एप्पल, बॉल, बुक, वो ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उस सेंटेंस में, तो वो सारी चीज़ें प्रिडिकेट के साथ में रहती हैं। कंपोनेंट्स, द कॉम्प्लीमेंट हुआ, जैसे कि द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, की जो भी हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट निकल के आया है वो क्या है, वो खुश है, वो एक डॉक्टर है, वो एक नर्स है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रिडिकेट में भी सिंपल प्रिडिकेट होता है और कंप्लीट प्रिडिकेट होता है। तो जो सिंपल प्रिडिकेट होता है वो सिर्फ एक वर्ब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इज़ सिंगिंग, तो हु इज़ सिंगिंग, ही, मतलब ही, तो जो ही हुआ वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, और व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ सिंगिंग, तो ये हमारा प्रिडिकेट हुआ। तो इज़ जो हुआ वो हमारा वर्ब हुआ और सिंगिंग जो हुआ वो हमारा प्रिडिकेट हुआ। जो कंप्लीट प्रिडिकेट होता है वो द वर्ब प्लस एवरीथिंग एल्स, वर्ब के साथ साथ बाकी की जो कंटिन्यूएशन प्रिडिकेशन होती है, जैसे कि वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो भी उस सेंटेंस का मतलब होता है वो उसको कैरी ऑन करता है। जैसे कि ही इज़ सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इन द हॉल, तो हु इज़ सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इन द हॉल, ही, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। और व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इन द हॉल, ये हमारा वर्ब हुआ जिसके साथ ये पूरा प्रिडिकेट कैरी ऑन रहा। तो ये हुआ हमारा प्रिडिकेट। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे कंप्लीट प्रिडिकेट। अब हम देखेंगे प्रिडिकेट और सब्जेक्ट के एग्रीमेंट्स, जैसे कि द प्रिडिकेट मस्ट मैच द सब्जेक्ट इन नंबर, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो जो भी प्रिडिकेट होता है वो हमेशा जो सब्जेक्ट है उसके साथ मैचअप होना चाहिए। हम कोई भी सेंटेंस उल्टा सीधा नहीं लिख सकते ऑब्वियसली। जैसे कि अगर सिंगुलर हुआ तो डॉग बार्क्स, प्लूरल हुआ तो द डॉग्स बार्क। तो हु इज़ बार्किंग हियर, द डॉग, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और व्हाट द डॉग इज़ डूइंग, ही इज बार्क्स, वो भौंक रहा है। प्लूरल अगर हमारा सेंटेंस हुआ तो डॉग्स बार्क्स, कुत्ते कौन भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, और कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये होता है डिफरेंस। इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। द प्रिडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और व्हाट द सब्जेक्ट डज। जो प्रिडिकेट होता है वो हमेशा ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है या वो क्या कर रहा है। विदाउट द प्रिडिकेट द सब्जेक्ट इज जस्ट अ नेम विदाउट अ पर्पस। मतलब कि जो भी सब्जेक्ट होता है वो प्रिडिकेट के बिना सिर्फ एक नाम या फिर एक पर्पस मतलब सिर्फ एक नाम रह जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि अगर मान लो हमने यहाँ पे सिर्फ बोल दिया द डॉग, तो कुत्ता क्या है, क्या कर रहा है, क्या है, क्यों है, कैसे, कुछ नहीं पता उसके बारे में, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक कुत्ता है। इसी में अगर हमने प्रेडिकेट ऐड कर दिया, सो द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंक रहा है, तो हमें उसका मकसद पता चल गया, उसका मतलब पता चल गया, उसका पर्पस पता चल गया। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें हमने सब्जेक्ट
बताया है कि क्या सब्जेक्ट है और प्रिडिकेट बताया है। ये पीडीएफ मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ताकि आपको और भी चीज़ें और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएं और आप कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व करिए, ताकि आपको आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो वो एक अंडरस्टूड सेंटेंस होता है। जैसे कि मान लो कि इन इम्परेटिव सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, request or advice, the subject is omitted, it is always understood to be the second person pronoun, that is you। जो इन इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है इसको हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि मतलब इन वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ होता है, वो एक अंडरस्टूड होता है, मतलब एक हिडन होता है। और नॉर्मली ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम या तो किसी को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हों, या तो किसी को कुछ एडवाइस कर रहे हों, या तो किसी को हम कुछ कमांड कर रहे हों, वो उस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि हम खुद से कुछ रिक्वेस्ट कर नहीं सकते, खुद को एडवाइस दे नहीं सकते, खुद को हम कमेंट कर नहीं सकते, तो हम किसी और को कह रहे हैं। लेकिन वो सेंटेंस में उस पर्टिकुलर इंसान का नाम या मतलब उस इंसान का कुछ मेंशन नहीं होता है, वो हमेशा एक सेकेंड पर्सन सेंटेंस होता है। जैसे कि सिट डाउन, ये एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, तो सिट डाउन, तो हम सिट डाउन जो बोलेंगे वो हम खुद को तो बोलेंगे नहीं, वो हम किसी सेकेंड पर्सन को ही बोल रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस है। तो इसमें जो यू है, यू सिट डाउन, वो जो यू है वो एक हिडन है। तो ऐसे टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, लेकिन जैसे कि प्लीज़ ओपन द डोर, तो ये हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ओपन द डोर। अब हमने खुद को तो कहा नहीं कि प्लीज़ ओपन द डोर, तो ये अंडरस्टूड है कि जो हम बोल रहे हैं किसी को कि यू प्लीज़ ओपन द डोर, तो इसमें जो यू है वो हिडन है। नेवर टेल अ लाई, तो ये हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो हम इसमें ये मेंशन नहीं कर रहे हैं कि यू नेवर टेल अ लाई, बट ये जो यू है यहाँ पे, ये बट ऑब्वियस है कि इट इज़ मेंशन, ये हम किसी को कह रहे हैं, तो ये डिफरेंस होता है। तो ऐसे टाइप के जो वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो जो रूल होता है, इन एवरी कमांड और रिक्वेस्ट द सब्जेक्ट इज यू। Is an examiner, if an examiner asks for the subject of go away, the answer is you। अगर मान लो कि कोई एग्जामिनर है, वो बोल रहा है कि चले जाओ, तो वो खुद को तो बोलेगा नहीं कि चले जाओ, वो किसी और को बोल रहा है, वो सेकेंड पर्सन को बोल रहा है, तो वो जो सेकेंड पर्सन है वो है यू। तो यहाँ पे जो यू है वो हिडन है, मगर वो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट्स और प्रिडिकेट्स के बारे में। तो जो यहाँ पे जो कंपाउंड होता है वो मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट्स को हम संयुक्त कहते हैं। जैसे कि कंपाउंड सब्जेक्ट हम देखते हैं कि जब एक वाक्य में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हो, मतलब किसी भी सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो और हमें वो सेंटेंस को कंप्लीट करना हो, तो हम उसमें एक कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइक, एंड या फिर और ऐसी सारी चीज़ें। तो ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमें कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय अ कंजंक्शन, दैट इट कैन बी लाइक एंड हुआ या और हुआ, ऐसे टाइप के। जैसे कि जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, इसमें जो एंड हुआ ये हमारा कंजंक्शन हुआ, और जैक एंड जिल जो हुआ वो हमारे सब्जेक्ट हुए। हु वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, हु वर नॉट प्रेजेंट,
who were not present, neither the teacher nor जो हुआ हमारा, ये हुआ हमारा कंजंक्शन, और नीदर द टीचर ये हमारे सब्जेक्ट हुए, और स्टूडेंट्स जो हुए, द स्टूडेंट्स जो हुए वो हमारे सब्जेक्ट हुए. तो ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट. ऐसे ही कंपाउंड प्रिडिकेट्स भी होते हैं. तो जो कंपाउंड प्रिडिकेट्स होते हैं, a compound predicate occurs when the subject performs two or more actions. The verbs are usually joined by and, but, or. अगर जो कंपाउंड प्रिडिकेट होता है वो बताता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो वो मान लो 2 या 2 से ज़्यादा एक्शन कर रहा है, तो उसको उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ब होता है, जो वर्ब हम यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी प्रिडिकेट होता है वो इट इज़ इनकम्प्लीट, इट ऑलवेज कैरीज अ वर्ब, अ हेल्पिंग वर्ब विद इटसेल्फ. तो जो वर्ब यूज़ हुआ उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उस 2 सब्जेक्ट के काम को या जो एक्शन है उसको जॉइन करके एक सेंटेंस बनाने के लिए, तो वो हुआ हमारा कंपाउंड प्रिडिकेट. जैसे कि द वुल्फ फेल इनटू द वेल एंड डाइड. तो हु फेल इनटू वेल एंड डाइड? द वुल्फ. तो जो द वुल्फ हुआ वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, और वुल्फ क्या हुआ, वो पहले वेल में गिरा, ये पहला एक्शन हुआ, ये फर्स्ट एक्शन हुआ, और वो वेल में गिरने से मर गया, ये हमारा सेकेंड एक्शन हुआ. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हुए वो कहलाएंगे कंपाउंड प्रिडिकेट. और एग्जाम्पल देखें, जैसे शी केम होम, कुक्ड डिनर एंड स्लेप्ट. हु केम होम? शी, ये हमारी सब्जेक्ट हुई. वो घर आके क्या किया उन्होंने डिनर बनाया और वो सो गई. तो जो डिनर बनाया वो पहला हमारा एक्शन हुआ, सो गई वो हमारा दूसरा एक्शन हुआ. तो ऐसे जो होते हैं वो कंपाउंड प्रिडिकेट्स कहलाते हैं. तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें कि कंपाउंड सब्जेक्ट भी होता है और कंपाउंड प्रिडिकेट भी होता है. एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं और एक से ज़्यादा एक्शन होते हैं. जैसे कि राम एंड श्याम, ये 2 हमारे सब्जेक्ट हुए, ये उसका कंजंक्शन हुआ, तो ये टोटल मिला के हुआ हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट. रोड द एग्ज़ाम एंड पास्ड विद ऑनर. तो रोड द एग्ज़ाम ये हमारा पहला एक्शन हुआ, पास्ड विद ऑनर ये हमारा सेकेंड एक्शन हुआ. तो ये और राम और श्याम ने क्या किया, क्या किया उन्होंने, वो एग्ज़ाम लिखे और वो पास हो गए ऑनर के साथ. ये हमारा प्रिडिकेट हुआ. तो ये ऐसे जो 2 एक्शंस को मिला के बना, वो बना हमारा कंपाउंड प्रिडिकेट. ओके, अब हम इसमें जानेंगे कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें कि हमारा पहला आता है सेंटेंस जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं वो सेंटेंसेस जिसमें कुछ पूछा जा रहा हो, वो इंटेरोगेटिव टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं. जैसे इन क्वेश्चंस द सब्जेक्ट इज ऑफन प्लेस्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब. मतलब कि जो भी सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है. जैसे और नॉर्मली ऐसे टाइप के सेंटेंसेस जानने के लिए हम जो क्वेश्चन, अगर मान लो कि वो क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस है, तो हम उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके उसके सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं. जैसे कि डू यू लाइक कॉफ़ी, सिंपल, हमने उसको स्टेटमेंट में चेंज किया, यू डू लाइक कॉफ़ी. तो जो हु लाइक्स कॉफ़ी, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट हुआ वो हुआ यू.
हमने उसको स्टेटमेंट में चेंज किया, क्वेश्चन को, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने स्टेटमेंट में चेंज किया और फिर उसके बाद हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया। नेक्स्ट टाइप के जो स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन द सब्जेक्ट यूजुअली अपीयर्स टूवर्ड्स द एंड। तो इसमें जो होता है वो मोस्टली इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस होते हैं और इसमें जो होता है वो नॉर्मली जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के बाद में आता है। जैसे कि हाउ स्वीट द सॉन्ग इज़, ये एक इमोशनल टाइप का सेंटेंस है, एक इमोशन को दर्शाता है, एक फीलिंग को दर्शाता है। तो व्हाट इज स्वीट, सो द सॉन्ग इज स्वीट। इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, द सॉन्ग इज़ वेरी स्वीट, तो व्हाट इज़ स्वीट, सो द सॉन्ग। तो यहाँ पे द सॉन्ग जो हुआ वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में आपको इजी होगा सब्जेक्ट के बारे में जानने का। आपने सिर्फ उसको थोड़ा स्टेटमेंट में चेंज करना है और उसके बाद आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। नॉर्मली हम कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा पहला वर्ड होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में भी लगता है, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी हेल्प हो जाए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानने के लिए। ये पीडीएफ मैं आपको अपने इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी ताकि आपकी हेल्प हो जाए और मुझे भी पता चले कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। बाकी आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।